हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। आज 26 अप्रैल शनिवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। आज राहु काल 9:02 से लेके 10:40 प्रातः तक राहु काल का समय है। और यहाँ जानेंगे देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें, पूरे 2800 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें जानेंगे। आज का इतिहास, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का मुख्य समाचार में जानेंगे भारत की बड़ी खबरें, पूरे इंडिया की खबरें, हर एक राज्य की खबरें को जानेंगे। और दुनिया की बड़ी खबरें, विश्व की खबरें जानेंगे, अमेरिका, रूस, जापान, पूरे विश्व की खबरें। और यहाँ पर बिहार की खबरें जानने वाले हैं, पूरे 3800 जिलों की। और सरकारी नौकरी, सरकारी योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। और आप लोग देखेंगे पूरे सरकारी योजना से रिलेटेड बैंकिंग न्यूज, बैंक का न्यूज, अगर आपका बैंक में अकाउंट है, शेयर मार्केट, SIP, म्यूचुअल फंड, सोने चांदी के भाव को भी यहाँ पर जानेंगे। और पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर भी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और सरकारी योजना जैसे सब्सिडी आपका से रिलेटेड वो भी जानकारी जानेंगे, गैस से रिलेटेड भी जानेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप लोग पूरा न्यूज़ को देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग लाइक कर देंगे वीडियो को। केंद्र ने वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है हल्फनामा। देख सकते हो केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया। सरकार ने अदालत ने वक्फ एक्ट की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की भविष्यवाणी, भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है युद्ध। ये बहुत बड़ी खबरें भाई देख सकते हो आ रही है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद देश में चिंता, आक्रोश और दुख का माहौल है। पाकिस्तान और आतंकवाद पर भारत की बड़ी कार्रवाई करने को लेकर तैयार है। ज्योतिष गणना से युद्ध की शंका जताई जा रही है। और देखिए महात्मा गांधी जी खुद भी लिखते थे, अंग्रेज का सेवक। देख सकते हो बहुत ही बड़ी खबरें भाई। अब बात करते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने गांधी का जिक्र अदालत में क्यों किया। दरअसल महात्मा गांधी भी अंग्रेजी सरकार को पत्र लिखा करते थे, अक्सर अंत में लिखते थे आई हैव द ऑनर भाई, तो वो लिखा करते थे। और देखिए सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को याद आई दोस्ती भाई, बहुत बड़ी खबरें देख सकते हो यहाँ पे। भारत ने सिंधु जल समझौते रोकने, एयर स्पेस बंद करने और अन्य सख्त कदम उठाए जिससे पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में मदद की अपील करेगा, चीन का सहारा ले सकता है भाई। देख सकते हो यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी, देख सकते हो यहाँ पर यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। और यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हुआ। जिले के 92,000 लगभग 563 विद्यार्थियों समेत आसपास के जिलों में लाखों विद्यार्थियों का रिजल्ट का इंतजार भाई यूपी बोर्ड का। और देखो ये बहुत ही बड़ी, और देखिए दाऊद इब्राहिम को लेकर खबरें आ रही है भाई, तो ये बहुत बड़ी जो है दाऊद इब्राहिम, देख सकते हो वाहिद अली खान का दावा, दाऊद इब्राहिम को मुंबई आता होगा, अपनी ज़मीन से दूर रखकर पाकिस्तान में वो खुश नहीं है, सज़ा काट रहे हैं भाई, सज़ा काट रहे, सोच रहा होगा कि इससे अच्छा है सज़ा हमें। आगे देखते हैं पीएम मोदी की हुंकार के बाद गीता ज्ञान के साथ सेना प्रमुख। पहलगांव हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकवादियों को मिटाने का संकल्प ले लिया है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे, कमांडरों को गीता को लेकर यहाँ भाई खबरें हैं। आगे देखिए भारतीय जवानों ने लश्कर ये शीर्ष कमांडर अल्ताफ लाली को ठोका है भाई, देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें। यहाँ पर शुक्रवार की सुबह आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली। इसके बाद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों को गोली चलाने का बाद मुठभेड़ हो चुका है यहाँ पे। और देखो जुमे की नमाज से पहले मौलाना खालिद रशीद ने मुसलमानों से की है बड़ी अपील भाई, देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। यहाँ पर यूपी में जुमे की नमाज से पहले मौलाना खालिद रशीद ने मुसलमानों से बड़ी अपील की। उन्होंने अपील की है कि आज एक खास किया जाए। मौलाना ने आतंकवादियों पर सख्त करवाने की मांग की है। आगे देखिए अगले 7 दिन 17 राज्यों में होगी
होगी भारी बारिश भाई, देख सकते हो ये भारी बारिश होने का संभावना, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देख सकते हो भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच अगले 7 दिन देश के 17 राज्यों में भारी बारिश की, आंधी तूफान और ओलावृष्टि होने की संभावना। मौसम विभाग ने लेकर इसको येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और देखो भारत दे मुंहतोड़ जवाब, आतंक के खिलाफ साथ खड़ा हुआ है अमेरिका भाई। देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि पाकिस्तान को भारत मुंहतोड़ जवाब दे। पहलगांव में मंगलवार को हुए आतंकी हमले पर अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा वह इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा है और करीब से इस घटना पर नजर बनाए रखे हुए है। और देखो कुछ ही मिनटों में कराची समेत पूरा पाकिस्तान तबाह कर सकता है भारत भाई। ये बहुत ही बड़ी खबरें आ रही है, समझ सकते हो। यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो भारतीय नौसेना की शक्ति और क्षमता को बढ़ाता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नौसेना ने इसे पाकिस्तान के करीब पहुंचा दिया है। हो सकता है यहाँ पर भाई बहुत ही बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर भारत कर सकता है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे नौकरी से रिलेटेड बिना B.Ed भी अब टीचर बनने का सुनहरा मौका। आप लोग अगर शिक्षक की नौकरी करना चाहते हो भाई, सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे यहाँ पर धड़ाधड़ एकदम। सरकार ने LT ग्रेड भर्ती के लिए नियमावली जारी कर दी है। इस नियमावली में समक्ष अर्हता से जुड़े विवाद को समाप्त करने के साथ कुछ विषयों में B.Ed की अनिवार्यता को भी खत्म किया। और देखो 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएगी इन 7 भर्तियों की फॉर्म का डेट भाई। तो आप लोग जो भी देख लो, हम पर डे न्यूज लाते हैं आप लोग के लिए, आप लोग लाइक जरूर करो भाई। देखो इस हफ्ते की साप्ताहिक भर्ती का अपडेट आया, कई बड़ी भर्ती आखिर 30 अप्रैल तक खत्म हो रहा है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया भाई तो आवेदन को जल्द से जल्द अप्लाई कर लो, समझ रहे हो ना। देखो बिहार पुलिस भर्ती 2025 का लास्ट डेट भाई, तो जिन्होंने भी नहीं भरा जल्द से जल्द भर दो यहाँ पर, क्योंकि डेट सबका खत्म हो रहा है। जितने भी फॉर्म थे बिहार पुलिस में 19,000 से अधिक पदों पर निकाली गई थी कांस्टेबल की भर्ती, तो इसका अप्लाई जो है आप लोग कर लेंगे जो भी नहीं किए जल्द से जल्द, क्योंकि डेट सबका खत्म हो रहा है। 25 अप्रैल लास्ट डेट था। आप देखिए इसका आगे देखिए यहाँ पर 4500 पदों पर निकली भर्ती। तो देखो जितने भी पदों पर भर्ती निकले हैं सारे न्यूज लेकर आप लोगों के लिए हम यहाँ पर आते हैं, समझ रहे हो। देखो बिहार सरकार के अधीन स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHS ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के लिए 4500 पदों पर CHO के लिए भर्ती का ऐलान किया है, समझ रहे हो। और देखो झारखंड में 10वीं पास के लिए भी 328 पदों पर भर्ती है। तो ये झारखंड वालों के लिए है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सरकार ने ऐसा नियम निकाल दिया कि बिहार के लोग वहाँ पर फॉर्म भर ही नहीं सकते, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये झारखंड के लिए है, गृह विभाग में, और सह जिला दंडाधिकारी दुमका के लिए भी निकाली गई है भर्ती। तो ये झारखंड सरकार के गृह विभाग की तरफ से चौकीदार के लिए 328 पदों पर है। और देखो लेक्चरर बनने का सुनहरा मौका, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है, समझ रहे हो। आगे देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT पटना ने भी शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वालों उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान किया है। संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली गई है। तो इसको फॉर्म को आप लोग भर सकते हो। चलिए अब जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें को। देखो पुतिन रुक जाओ, रूस ने किया है यूक्रेन पर हमला भाई, बहुत बड़ी खबरें देख सकते हो। यहाँ पर रूस ने जो है यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर रूसी हवाई हमले में 9 लोगों की मौत हुई जबकि 63 लोग अन्य घायल हुए। ट्रंप ने रूस पर हमला बंद शांति समझौते को लौटने की बात कही है। देखो हुतियों ने कर दिया है अमेरिका को हैरान। ये बहुत बड़ी खबर है भाई, हुतियों के द्वारा जो है आ रही है निकल कर, समझ रहे हो भाई। लाइक थोड़ा सा कर दो, जितने भी जुड़े हो लाइक कर दो थोड़ा सा। देखो अमेरिका अमन में लगातार हुती विरोधियों के ठिकाने पर हमले कर रहा है। हम लोग के बीच हुतियों ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया। हुती विरोधियों ने अमेरिका को जो है यहाँ पर बहुत नुकसान किया है, समझ रहे, करोड़ों का नुकसान है। अरे देखो तगड़े भूकंप से कांप गई धरती, डर के मारे इमारत से कूदे हैं लोग, भूकंप के भयंकर तबाही। गवर्नर कार्यालय ने पुष्टि की है कि फती जिले में एक इमारत को छोड़कर पूरे शहर में कोई भी आवासीय इमारत नहीं गिरी है, समझ रहे हो भाई। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। भारतीय रेलवे ने चीन, ब्रिटेन, अमेरिका कई धुरंधर देशों को पछाड़ा है। भारतीय रेलवे ने भाई, ये बहुत बड़ी खबर है, देख सकते हो। ऐसे भी रेलवे भारत में जो है भारतीय रेलवे लगातार नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत चाहे वंदे भारत की हो, अमृत भारत की हो या फिर नमो भारत की। इसके अलावा एक और मामले चीन, ब्रिटेन और अमेरिका समेत विकसित देशों में भारत की एंट्री नंबर 1 है। देखो थाईलैंड में बड़ा हादसा, समुद्र के ऊपर क्रैश हुआ है प्लेन भाई, देख सकते हो। यहाँ पर समुद्र के ऊपर जो है प्लेन क्रैश हुआ है। थाईलैंड में समुद्र के ऊपर उड़ान भरने वाला एक प्लेन अचानक क्रैश हो गया। इस हफ्ते में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इस दौरान प्लेन क्रैश के बाद विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। ये
समुद्र में गिरा भाई। तो ये चीज़ें हैं। और देखो चाइना के पास वो फौज जिसका कोई नहीं तोड़, देख सकते हो। ये बहुत ही बड़ी खबरें चाइना से आ रही है, समझ रहे हो। चाइना ने ट्रेड वार में ऑटोमेशन में हथियार बनाया, फैक्ट्रियों में एआई संचालित रोबोट्स की तैयारी की है, उत्पादन लागत कम और क्वालिटी में सुधार आया इस ऑपरेशन में चीन को ट्रेड। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। यहाँ पर 28 अप्रैल से खुल रहा इस साल का मोस्ट अवेटेड आईपीओ भाई, देख सकते हो 28 अप्रैल से ये खुल रहा है। आईपीओ में अगर आप लोग लगाना चाहते हो शेयर बाजार में, इस साल का मोस्ट अवेटेड आईपीओ अगले सप्ताह निवेश के लिए ओपन हो रहा है। बेहद लंबे समय के बाद कोई बड़ा आईपीओ आ रहा है। यह आईपीओ एथर एनर्जी का है जो कि बहुत बड़ी आईपीओ है। और देखिए यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का रेट को लेकर यहाँ पर खबरें हैं भाई। देखो हम पर डे आप लोग के लिए पेट्रोल और डीजल का रेट को लेकर यहाँ पर आते हैं, समझ रहे हो। तो आप लोग भाई वीडियो लाइक करोगे थोड़ा सा। देखो पटना में 105 रुपया 58 पैसा है पेट्रोल, डीजल 92 रुपये 42 पैसा, लखनऊ में 94 रुपया 65 पैसा और डीजल 87 रुपये 76 पैसा है। तो पटना में देख सकते हो 105 रुपया हम लोग का पेट्रोल है, समझ रहे हो ना, बिहार वालों के लिए। अब देखो महंगी हुई है रसोई गैस, रसोई गैस को जो है महंगा किया गया है, समझ रहे हो। यहाँ पर ये खबरें आ रही है केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो कि उज्ज्वला योजना और सामान्य उपभोक्ता दोनों पर यह लागू हो रहा है। 50 रुपये बढ़ा दिया है। अब देखो टहते मार्केट में भी 9% चढ़ा है शेयर भाई, देख सकते हो। बहुत बड़ी खबरें हैं। अभी जो मार्केट में ये 9% शेयर चढ़ चुका है। और मार्च तिमाही के कारोबारी नतीजों में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों की चमक बढ़ाई है। कमजोर मार्केट में एसबीआई ने 9% से अधिक उछाल जाना है। तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं। और देखिए डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप के लिए आज है आखिरी मौका। यहाँ पर समझ सकते हो जो भी डिजिटल इंडिया का इंटर्नशिप है वो आज लास्ट मौका है। और अगर आपको कंप्यूटर से खेलना पसंद है, बीटेक या टेक छात्र तो कंप्यूटर साइंस की दुनिया में करियर बनाना चाहते हो, केंद्र सरकार एक कमाल स्कीम फायदा। हालांकि 26 अप्रैल को इंटर्नशिप की आखिरी तारीख है। और देखो जैविक खेती करने पर सरकार दे रही है 31,500 रुपये की सब्सिडी भाई। अगर आप जैविक खेती करते हो तो यहाँ पर आपको 31,500 का सब्सिडी मिलेगा। रोपराग्रंथ कृषि योजना PKVY जैविक खेती की दिशा में प्रभावशाली है। यह योजना किसानों को केवल आर्थिक सहायता जबकि उन्हें प्रशिक्षण सर्टिफिकेशन सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए अब जानते हैं अपना बिहार की खबरें। एक बिहारी 100 पे भारी। बिहार के मधुबनी समेत 6 शहरों में खुलेंगे एयरपोर्ट। वहाँ पर भाई ये देखिए यार, ये वहाँ पर मोदी जी गए थे ना, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें बिहार के 6 एयरपोर्ट को फिर से चालू करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। वहीं 8 जिलों में कॉलेज भी खोले जाएंगे। बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, देख सकते हो। बिहार से खबरें आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आप लोग के लिए। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो। देखो बिहार में शिक्षा विभाग ने शुरू किया अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसफर अभियान। 60 दिनों में 1.70 लाख शिक्षकों को पोस्टिंग तय। प्रतिष्ठा के लिए यूनिक कोड सिस्टम लागू, अब सिफारिश नहीं चलेगी। अब देखो फंस गए शेखपुरा के शिक्षा पदाधिकारी, देख सकते हो। शेखपुरा जिले से खबरें आ रही है, बिहार से शेखपुरा जिले से। देख शेखपुरा में जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाने में शिकायत दर्ज की गई है। प्रधानाध्यापक सूर्य नारायण चौधरी ने आरोप लगाया शिक्षा पदाधिकारी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसका उन पर आरोप लगा है। और देखो बिहार के 7 जिलों में तेज आंधी बारिश का होगा प्रहार भाई। 7 जिलों में ये प्रहार होने वाले हैं। बिहार में भीषण लहर है, गर्मी की जो है स्थिति बनी हुई है। तापमान भी सामान्य से अधिक है, लोगों गर्मी परेशान है। हालांकि 26 से 30 अप्रैल के आंधी और तूफान की संभावना है। मौसम में कुछ जिलों में जोरदार बारिश भी हो। 26 से 30 अप्रैल भाई अलर्ट रहना आप लोग, समझ रहे हो। आगे देखो सोशल मीडिया पर थैंक यू लिखने वाला का बिहार कनेक्शन, देख सकते हो। बहुत बड़ी खबरें। पहलगाम में आतंकी हमले से पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश। ऐसे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बात करने वाले एक शख्स को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। झारखंड पुलिस का दावा है शख्स का कनेक्शन है बिहार से। बिहार के सरकारी स्कूलों में बदला सिलेबस, समझ सकते हो। देखो यहाँ पर बच्चों का जो 1ली से 5वीं कक्षा का जो किताबें थी उसको बदल दिया गया है प्रदेश की शिक्षा को दुरुस्त करने को लेकर, समझ रहे हो। तमाम निर्देश जारी किए गए। इसी क्रम में बड़ा फैसला, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 1ली से 5वीं बच्चों की किताबों अब बदल जाएगी। अब चलिए बैंकिंग न्यूज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, IPO, अब इंश्योरेंस, बैंकिंग इंश्योरेंस हर आदमी का होता है, तो जरूर देखें। आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। देखो शेयर बाजार में निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपया अभी तक लगभग
लगभग डूबे इन्वेस्टर को, क्योंकि देखो मार्केट कभी क्रैश होता है कभी बढ़ता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। सेंसेक्स जहाँ है 589 अंक टूटकर बंद हुआ है। निफ्टी भी फिसल कर 24,000 के आसपास में है। और निफ्स्को को आज दिन भर में करीब 9 लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यह लगातार दूसरा दिन है जब सेंसेक्स, और देखो मारुति सुजुकी और इंडिया देगी 135 रुपये का फाइनल डिविडेंड। ये देख सकते हो डिविडेंड आपको 135 रुपये का मिलने वाला है मारुति सुजुकी इंडिया की तरफ से। और देखो इससे पहले कंपनी ने 2024 के लिए 125 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था। मारुति सुजुकी इंडिया का बेसिक शुद्ध मुनाफा है जनवरी मार्च 2025 में भी। और देखो बाजार में अगले कुछ दिन जारी रहेगा कंसोलिडेशन, ये चीज़ें अगले कुछ दिन ये कंटिन्यू रह सकता है, समझ रहे हो। और देखो बाजार में कारोबारी के लिए, और देखो अभी निफ्टी जो है 24,000 पर अहम सपोर्ट है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना आखिरी यह सपोर्ट बना रहेगा। इंडेक्स 24,545 की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। और देखिए आया सोना चांदी के भाव स्थिर, भाई देख सकते हो सोने चांदी के भाव यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आप लोग के लिए। अब तृतीया अक्षय तृतीया से पहले सोने के भाव में थोड़ा करेक्शन आया। लगातार तीसरे दिन सोने का भाव लाल निशान पर खुला। सोने का भाव 99,000 के रुपये के पार गया, लेकिन करेक्शन अभी हुआ। अब देखो फार्मा कंपनी का शेयर भी क्रेश है, 12% टूट गया है भाई, देख सकते हो किस तरह से एरो नीचे की ओर जा रहे हैं। फार्मा कंपनी का जितने भी शेयर्स हैं ये नीचे की ओर जा रहे हैं। बायोकॉन ग्रुप की भी सहयोगी कंपनी सीजन इंटरनेशनल के शेयरों में 24 अप्रैल को तगड़ी गिरावट आई। शेयर के करीब 12% टूटा है, 661 रुपये के स्तर पर आ गया गिरावट। कंपनी की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। और देखो यूएस स्टॉक मार्केट में शेयर बाजार में टूटा है 51 साल का रिकॉर्ड, समझ सकते हो, क्योंकि ये टैरिफ के चलते अमेरिका का जो शेयर बाजार है वहाँ पर देखो नास्डॉक कंपटाइज में 2% इतना तेजी आई है। और यहाँ पर डाउ जोन्स में भी यहाँ पर गिरावट आई।